वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। ये सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार सक्षमता परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। ये छोटा सा वीडियो एक सैंपल है जिसमें आप कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं। पाठ्य पुस्तक आधारित कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर और संपूर्ण अध्ययन सामग्री प्राप्त करके अपनी तैयारी सही दिशा में प्रारंभ करें। साथ ही साथ परीक्षा से पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्राप्त करके आप परीक्षा की तैयारी हेतु बेहतर प्रयास कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। क्वेश्चन है, लेखक के मित्र लक्ष्मी नारायण क्या खेलने लेखक के घर आए थे। पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है। लेखक के मित्र थे लक्ष्मी नारायण, लेखक के घर आते हैं शतरंज खेलने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन बी। तिवारी जी ने लेखक को साइकिल चलाना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी। तिवारी जी ने लेखक को साइकिल चलाना सिखाने की जिम्मेदारी उस्ताद को सौंपी कि वे लेखक को साइकिल चलाना सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगे पर कौन बैठा था। टांगे पर बच्चे और लेखक की पत्नी बैठी हुई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के थे। बचपन में कलाम के पक्के मित्र कौन थे। बचपन में कलाम के जो पक्के मित्र थे वे रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन तीनों के तीनों थे। अनूठी का अर्थ क्या होता है। अनूठी का अर्थ होता है अनोखा। सही जवाब है ऑप्शन सी। वर्षा बहार के लेखक कौन है। पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हैं वर्षा बहार, इसके लेखक हैं मुकुटधर पांडे। राणा कहाँ के महाराजा थे। राणा जो थे वे चित्तौड़गढ़ के महाराजा थे। हाड़ा राजपूतों की राणा से नाराजगी का कारण क्या था। हाड़ा राजपूत का राणा से नाराजगी का कारण था बूंदी पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी का नकली किला क्यों बनाया गया। बूंदी का नकली किला इसलिए बनाया गया कि राणा की प्रतिज्ञा पूर्ण की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211 नंबर, इसमें गलत कथन को चुनना है। प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है। सही है। निंदा करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। किसी भी बात को सोच समझकर बोलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। सज्जन व्यक्ति जो टूटता रहता है जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता है तो जुड़ता नहीं है। बिल्कुल सही, यानी गलत कथन ऑप्शन बी है, बाकी सब अपनी जगह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म बाधा की रचना किसकी है। जन्म बाधा आपके पाठ्य पुस्तक के शीर्षक है, पाठ हैं। यह किसकी रचना है। इसके रचनाकार सुधा हैं। जन्म बाधा की पात्र गुड़िया किसे पत्र लिखती है। जन्म बाधा की प्रमुख पात्र है जिसका नाम गुड़िया है। यह कहानी के आधार पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है। शक्ति और क्षमा के लेखक कौन हैं। शक्ति और क्षमा के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। शक्ति और क्षमा कविता से क्या शिक्षा मिलती है। शक्ति और क्षमा कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें शक्तिवान बनना चाहिए ताकि हम लोगों को क्षमा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम सुक्त पाठ के लेखक कौन हैं। हिम सुक्त पाठ के लेखक शंकर हैं। विदर्भ देश के राजा के पास क्या था। एक चतुर तोता था। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता का नाम क्या था। तोता का नाम था हिम सुक्त। किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था। वह राजा कहाँ का था। वह राजा था विदर्भ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था। हिमसुक तोता रात में पेड़ पर ठहरा था। जहरीले फल का राजा ने क्या किया।
जहरीले फल का राजा ने उसे नष्ट करने के लिए गड्ढे में दबवा दिया। ऐसे ऐसे एक पाठ है आपकी पाठ्य पुस्तक का। यह क्या है? कहानी है, नाटक है, कविता है, एकांकी है। यह एक एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेंट का अर्थ क्या होता है? भेंट का अर्थ होता है पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर 224, बूढ़ी पृथ्वी का दुख के लेखक कौन है? बूढ़ी पृथ्वी का दुख के लेखक है निर्मला पुतुल। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। हुइत सांग की भारत यात्रा के लेखक कौन है? हुइत सांग की भारत यात्रा के लेखक हैं बेलिंदर हरिंदर धनवा। दोनों के दोनों हुइत सांग की भारत की यात्रा के लेखक हैं। ये सब जो थे चीनी यात्री थे, भारत में पढ़ने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ? आर्यभट्ट का जो जन्म होता है वो अस्मक प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228, आर्यभट्ट ने किस आयु में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की रचना की? आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय पुस्तक की रचना की। पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? पृथ्वी को गोल और अपनी धुरी पर चक्कर लगाने वाला आर्यभट्ट ने कहा। यशस्विनी पाठ के लेखक कौन हैं? यशस्विनी पाठ के लेखक हैं बेबी रानी। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों को जड़ी बूटी की जानकारी देने के लिए कहाँ ले गए? पाठ के आधार पर आप सही उत्तर तलाश सकते हैं। इसमें गुरुजी अपने शिष्यों को जड़ी बूटी की जानकारी देने के लिए जंगल ले जाते हैं। एक है समय। समय क्या है? समय जो होता है बहुत कीमती होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। कक्षा 7 के बाद हम बढ़ते हैं कक्षा 8 की ओर। कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है वो है तू जिंदा है तो डैश के लेखक कौन है? जोश भर देने वाली कविता है, इसके लेखक है शंकर शैलेंद्र। भूख और अपराध ये क्या है? भूख और अपराध ये दोनों बुरे हैं। कारवां का अर्थ क्या होता है? कारवां का अर्थ होता है काफिला। ईदगाह पाठ के लेखक कौन हैं? ईदगाह पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह क्या है? ईदगाह जो है एक कहानी है। रमजान कितने दिनों का होता है? ये 29 या 30 दिनों का होता है। रमजान में मुसलमान रोजा रखते हैं, ये 29 या 30 दिनों का होता है। यह डिपेंड करता है चांद पर। ईदगाह पर क्या पढ़ा जाता है? ईदगाह पर नमाज पढ़ा जाता है। हामिद बाजार से क्या लेकर आया? ईदगाह के दिन हामिद जब बाजार जाता है तो वह बाजार से चिमटा लेकर आता है ताकि उसकी माँ चिमटे के सहारे रोटी बनाए, उसके हाथ ना जले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद अपने चिमटे को कंधे पे रखकर क्या कहता है? हामिद जब चिमटे को कंधे पे रखता है तो कहता है कि ये बंदूक है। हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा था? अपनी माँ के लिए। दादी अमीना ने हामिद को गले लगा लिया क्योंकि हमीदा की अकल देखकर कि वो दूसरों का ख्याल करता है, अपने खिलौने की नहीं। ईदगाह किसे कहते हैं? ईदगाह जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है। पाठ्य पुस्तक से ये छोटे छोटे प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी कि इसके घर में एक भी दाना नहीं था। सिजदा का अर्थ क्या होता है? सिजदा का अर्थ होता है सर झुकाना। खिलौने किस चीज से बने होते हैं? खिलौने मिट्टी से बने होते हैं। वर्दी का समानार्थी है पोशाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद कैसा त्योहार है? ईद जो है खुशी का त्योहार है। हामिद के परिवार में कौन कौन था? पाठ के आधार पर हामिद के परिवार में उसकी केवल दादी थी। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर किसकी रचना है? कर्मवीर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। कर्मवीर किससे नहीं डरते हैं? कर्मवीर जो होते हैं शत्रु से नहीं डरते हैं। कर्मवीर अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करते, साथ ही साथ बर्बाद नहीं करते। ये दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253, कर्मवीर अपने समय को क्या बर्बाद करते हैं या बर्बाद नहीं करते? सही जवाब है ऑप्शन बी। कर्मवीर जो होते हैं अपने समय को अनमोल समझते हैं, कभी बर्बाद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों को संपन्न बनाने में किसका हाथ है? देशों को संपन्न बनाने में कर्मवीर का हाथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आन का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। कर्मवीर के हाथ में कोयला क्या बन जाता है? कर्मवीर के हाथ में कोयला शुद्ध बन जाता है। कर्मवीर क्या है? कर्मवीर का मतलब होता है परिश्रम करने से जो जी नहीं छुड़ाते, जो कर्म करने में वीर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर बनने के लिए क्या करना होगा? अगर आप कर्मवीर बनना चाहते हैं तो आप समय को महत्व दें, परिश्रम करें, आलस्य को त्याग दें। ये तीनों काम करके आप कर्मवीर बन सकते हैं। वीर का विपरीत होता है कायर। वीर का मतलब होता है पहलवान, कायर यानी डरपोक। महात्मा गांधी क्या थे? कर्मवीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बाल गोविंद भगत कौन थे? बाल गोविंद भगत पाठ्य पुस्तक के आधार पर गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को अपना आदर्श मानते थे। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद हर वर्ष कितने कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने जाते थे? बाल गोविंद भगत जो थे 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने जाते थे। बाल गोविंद जाड़े के दिनों में क्या ओढ़ते थे? बाल गोविंद जो थे जाड़े के दिनों में काला कंबल ओढ़ते थे। बाल गोविंद बेटे की मृत्यु होने पर क्या कर रहे थे? बाल गोविंद के जब बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो गीत गा रहे थे। कबीर सदैव क्या गाते थे? कबीर जो थे सदैव दोहा और पद गाते थे। कबीर के दोहे आपने भी सुने होंगे। बाल गोविंद बेटा के श्राद्ध कर्म करने के बाद पुत्रों के भाई से क्या कहता है? बाल गोविंद जब बेटा का श्राद्ध कर्म करता है तो वो अपने पुत्रों के भाई से कहता है कि दूसरी शादी कर दो। पुत्रों के भाई से कहता है कि अपनी बहन की तुम दूसरी शादी कर दो। कमली का क्या अर्थ है? कमली का अर्थ है कंबल। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद बेनीपुरी की कैसी रचना है? यह जो है रेखा चित्र है। रेखा चित्र ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें किसी जीवन काल को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू क्या है? हुंडरू जो है यह झारखंड में है। एक जो है बहुउद्देशीय परियोजना है जो बड़ा सा बांध बना हुआ है। हुंडरू झारखंड राज्य के किस जिले में है? हुंडरू झारखंड राज्य के नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू की शोभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू की शोभा प्रकृति प्रदत्त है। हुंडरू क्यों प्रचलित है? जलप्रपात के कारण। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर स्थित है? हुंडरू का जलप्रपात रांची से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू के लोग कैसे हैं? हुंडरू के लोग गरीब और सीधे साधे हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। हुंडरू का जलप्रपात क्या है? ये जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में हुंडरू का जलप्रपात ये एक यात्रा वृत्तांत है। यानी हुंडरू जलप्रपात की कोई यात्रा करता है और इस यात्रा के रिलेटेड अपने अनुभव साझा करता है, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। आप कहीं घूमने जाएंगे और हम पूछेंगे कि बतलाओ इसके बारे में, आप जो कुछ भी बताएंगे वो यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलिमा का क्या अर्थ है? नीलिमा का अर्थ होता है नीला पान। उद्गम स्थान किसे कहते हैं? जहां से नदियां निकलती है उसे उद्गम स्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू का झरना कितनी ऊंचाई से गिरता है? हुंडरू का झरना जो है वह 243 फीट की ऊंचाई से गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साध का अर्थ क्या है? साध का अर्थ होता है लक्ष्य। बिहारी के दोहे किसकी रचना है? बिहारी के दोहे बिहारी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भव का पर्यायवाची क्या है? भव का पर्यायवाची होता है संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठेस रचना किसकी है? आंचलिक कहानी है। सिरचन कहाँ रहता है? सिरचन गांव में रहता है। सिरचन क्या था? तो एक कारीगर था। सिरचन क्या था? सिरचन एक कारीगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरचन क्या बनाता था? सिरचन शीतल पाटी, पर्दा, मोढ़े सभी बनाता था। लोग शौक से सिरचन से क्या बनवाते थे? लोग शौक से सिरचन से शीतल पाटी और चिट दोनों बनवाते थे। चिट पर्दा को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु जी सृजन को क्यों बुलाते हैं? रेणु जी सृजन को इसलिए बुलाते हैं कि 3 जोड़ी चिक और पटेल की शीतल पार्टी बनाने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन बी। पाठ्य पुस्तक के आधार पर अगला प्रश्न है, लोग शौक से चिक और शीतल पार्टी बनाकर कहाँ भेजते थे? लोग शौक से जो शीतल पार्टी बनाते थे, चिक बनाते थे, अपने सगे संबंधियों को भेजते थे। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? गांव के जो किसान थे वे सिरचन को कामचोर, बेकार आदमी, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। सही जवाब है ऑप्शन डी। सिरचन को पान की बीड़ा किसने दिया था? सिरचन को पान की बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। सिरचन मानू दीदी को स्टेशन पर गाड़ी में क्या देता है? सिरचन जो है स्टेशन पर गाड़ी में शीतल पार्टी, चिक और उसकी आसनी देता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां मंजरी भाभी को सिरचन को क्या देने के लिए कहती है? बुंदिया देने के लिए कहती है। झाल का अर्थ क्या है? 296 नंबर क्वेश्चन है। झाल का अर्थ होता है कड़वा। सिरचन को क्या पसंद था? सिरचन को घी का खखोरन और चूड़ा दही दोनों पसंद था। बच्चों की दुआ किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की रचना है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो दुआ खुदाया मेरी। ये दुआ जो है कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में है और इसके रचनाकार अल्लामा इकबाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्म का अर्थ क्या होता है? इल्म का अर्थ होता है शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अल्लाह से क्या आग्रह करता है? लेखक अल्लाह से यही आग्रह करता है कि बुराई से बचाया जाए, गरीबों की भलाई की जाए, परोपकार किया जाए। सही जवाब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।